जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी जैसे कि मैं आपके साथ में डेली गुरु जी की पावन पुस्तक दिव्य आभा के सत्संग शेयर कर रही हूँ, आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो सत्संग है वह है नितिन जोशी अंकल जी का, जो कि गुड़गांव के एक निवासी हैं। अंकल जी ने यहाँ पर गुरु जी से जुड़ी हुई जो उनकी जीवन की जो अनुभव है वही यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है कि किस तरीके से जब गुरु जी ने उनके जीवन में प्रवेश किया तो क्या क्या उनके साथ हुआ। यहाँ तक कि वह बताते हैं कि वो भौतिक काया के आर पार थे। बेशक हमें लगता है कि गुरु जी अपने फिजिकल रूप में उस समय रहे, लेकिन वो ऐसी उपाधि प्राप्त कर चुके थे। जैसे साधु संतों में आपने सुना है कि अनेक उपाधियां होती हैं, तो गुरु जी तो महाशिव स्वयं कहे गए हैं और स्वयं महाशिव थे। तो उन्होंने वो सब चीजें प्राप्त की हुई थी। उन्होंने प्राप्त की क्या थी संगत जी, उनके पास वो ऑलरेडी पहले से ही हैं। वो तो सबको ब्लेस करते हैं उन उपाधियों से। तो जो उपाधियां थी भौतिक शरीर में रहते हुए भी गुरु जी ने उनके साथ जो चमत्कार किए उन्हीं का वर्णन किया गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं सचखंड का प्रसाद देना, जिसमें हलवा होता था, मोतीचूर के लड्डू और बेसन के लड्डू, मिश्री में लिपटी हुई बर्फी और वनीला आइसक्रीम और सोने के कर्णफूल, बहुत सारी चीजें गुरुजी ऐसे सचखंड से प्रकट करके संगत को दिया करते थे। और जैसे कि आप सभी जानते हैं मेनका गांधी जी है, जो मेनका गांधी जी को भी उन्होंने डमरू प्रकट किया था हवा से, और उसमें से जब उसको डमरू को तोड़ा गया तो उसमें से खोए का प्रसाद निकला था, जो उन्होंने कहा था कि इसको हमेशा बाहर ही रखना है, फ्रिज में नहीं रखना। अगर फ्रिज में रखोगी तो खराब हो जाएगा। कैसे अगर हम तार्किक बुद्धि को लेकर चले ना संगत जी, तो खोया जो होता है वो दूध से बनी हुई चीज है, और दूध से बनी हुई चीज खराब हो जाती है। आप किसी भी चीज को ले लीजिए वो खराब हो जाती है। यहाँ तक कि सब्जियां आप फ्रिज में नहीं रखो तो 2-3 दिन के बाद वो सड़नी शुरू हो जाती है। यहाँ तो दूध से बने हुए पदार्थ की बात करते हैं जो कि फ्रिज में रखा जाता है। खोया खोया आप बाहर निकाल दीजिए, खराब हो जाएगा। लेकिन गुरुजी ने जो खोए का वो जो प्रसाद था सचखंड का, आंटी जी को ये बोला था कि फ्रिज में नहीं रखना है, बाहर ही रखना है। तो कैसे हमारी बुद्धि जो है वहां पर कार्य करना बिल्कुल बंद कर देती है। और गुरुजी कहते थे कि अपनी बुद्धि जूता घर में छोड़ कर आओ, जहां पर तुम असेंबल होते हो। असेंबल मेरे दर्शन करने से पूर्व जहाँ पर जोड़ा घर है वहां पर अपने शूज जब जमा करते हो तो अपनी ये तार्किक बुद्धि है। और तार्किक बुद्धि क्या कहूंगी संगत जी, मैली कुचैली बुद्धि है, पापी बुद्धि है, क्योंकि हम बुद्धि से ही भ्रमित होते हैं और दिमाग में जो हमारे फितूर होता है वो ही निकल जाता है, क्योंकि हम पापी हैं। मन में कब पाप आ जाएगा हमें नहीं पता संगत जी। तो इसी तरीके से गुरु जी हमेशा यही कहा करते थे, कुछ चीजें इस लोक से बहुत परलौकिक हैं और गुरु जी स्वयं एक पारलौकिक निवासी हैं। और किस तरीके से गुरु जी ने लोगों के जीवन को आनंद में बनाया, जो कि नीरस हो चुका था। और लोगों ने तो यहाँ तक की संगत ने तो यहाँ तक की सोच लिया था कि ये जीवन कुछ नहीं है, सब व्यर्थ है। और अपना कई बार तो उन्होंने अपने आप को खत्म करने की कोशिश भी की थी, लेकिन गुरुजी ने हमेशा आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लिया है। और आज भी ऐसा ही करते हैं, साक्षात स्वरूप में विद्यमान है हमारे प्यारे गुरुजी और सबकी बातें सुनते हैं। और सत्संग शुरू करने से पहले संगत जी, इस रूहानी सफर पर आगे बढ़ने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं, जैसे हमेशा करते हैं। तो आइए संगत जी, हम सब मिलकर गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी। यहाँ लिखा है वास्तविक संपदा के स्वामी, कि जो भी संपदा है धरती पर, जो भी उत्पन्न किया गया है, उस संपदा के स्वामी जो है हमारे गुरु जी हैं, महाशिव हैं। उन्हीं से तो उत्पत्ति हुई पूरी सृष्टि की।
तो सारी संपदा के स्वामी वही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यदि आप उनकी भौतिक काया के आर पार उनको देख सकते हैं तो आपको उनका पूर्ण संरक्षण प्राप्त होगा। गुरु जी के साथ रहते हुए मेरे लिए यही सबसे मुख्य रहा है। महत्वाकांक्षाओं के मोह माया जाल में फंसे रहने के कारण उनका वास्तविक रूप पहचानना कठिन हो जाता है। वह सदा अपने साथ उन सब चीजों को रखते हैं जो हम समझ नहीं पाते। गुरु जी के साथ उनकी आशाएं पूर्ण होती हैं, यद्यपि जो आप चाहें वह सदा नहीं मिलता, क्योंकि वह आपके लिए उचित नहीं रहा होगा। परंतु इनके पीछे हम सबको अज्ञात उनकी सच्चाई है। इस मोह माया की अजय दीवार पर चढ़कर ही आप उनकी उस संपदा का सौंदर्य देख सकते हैं, किंतु यह इतना सहज नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। निश्चित रूप से वह आपको परखेंगे। यदि मैं उनके शब्दों का भावार्थ करूं तो वह आपको नींबू की भांति निचोड़ देंगे और वृक्ष की भांति जोर जोर से हिला देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे कि गुरु जी कहा करते थे, जैसे हम लोग किसी भगवान को मानते हैं तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि फास्ट वगैरह जो हम रखते हैं, 16 सोमवार हुआ, 16 मंगलवार हुआ, 16 शुक्रवार हुआ, जैसे आप बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं उनकी अवधि, लेकिन 16 निश्चित है। तो जो 16 का आंकड़ा हम जब किसी भी भगवान के लिए निश्चित कर सकते हैं तो हम कितने पापी हैं। हम 16 सोमवार, 16 मंगलवार, 16 शुक्रवार ही क्यों कर रहे हैं, 16 वीरवार ही क्यों कर रहे हैं। हम पूरी जिंदगी क्यों नहीं उनका उच्चारण कर सकते, क्यों नहीं ध्यान कर सकते, लेकिन करते नहीं हैं। हम सिर्फ दिन निश्चित कर देते हैं कि 40 दिन तक ये करेंगे तो ये हो जाएगा। तो हम महामूर्ख हैं। और जब हम किसी भगवान के पास जाते हैं और उनको दिन निश्चित कर देते हैं कि 40 दिन में आपने हमारा ये कार्य कर दिया, तो वो हमारी परीक्षा नहीं लेंगे क्या। गुरु जी के पास भी जब हम पहुंचते हैं तो लोगों के मन में बहुत सारी चीजें होती हैं। यहाँ तक कि संगत जी, जब मैं पहली बार गुरु जी से जुड़ी थी, मुझे तो आज शर्म आती है बोलते हुए, मैं विश्वास ही नहीं कर रही थी। पहली बात तो मुझे विश्वास ही नहीं था कि गुरु भी कोई इस तरीके से हो सकते हैं। मुझे विश्वास नहीं था, क्योंकि हम मानव हैं और मानव शरीर में आने वाले मनुष्यों को या स्त्रियों को, मनुष्य योनि में जो कोई आया है, हम उसको भगवान का रूप नहीं मानते। लेकिन फिर भी गुरुजी ने बार बार मुझे जोड़ने की कोशिश की और मैं बार बार भाग रही थी। गुरुजी मुझे खींच रहे थे अपनी ओर और मैं भाग रही थी, बच बच कर भाग रही थी। और आखिरकार पहली बार ही मेरा एडमिशन हो गया था, मुझे पता ही नहीं चला और मैं बेवकूफों की तरह कर रही थी, क्योंकि वो भी तो मेरी परीक्षा ले रहे थे कि मैं कितना मानती हूँ। बचपन से जिसको मानती आई और एकदम से उनका रूप बदलता हुआ देखना आज एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा मेरी लाइफ में। और आज जो भी कुछ हूँ सब उन्हीं की कृपा से हूँ। सब आज ये प्लेटफॉर्म पर आई हूँ, सब उन्हीं की कृपा से हूँ, उन्हीं की देख रेख में सब कुछ कार्य हो रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो यहाँ पर जिस तरीके से आप भगवान को जज करते हैं तो वो भी तो आपको जज करेंगे। जब वो आपको जज करते हैं तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हम झेल नहीं पाते। तो गुरु जी कहते थे कि मैं नींबू की तरह निचोड़ लेता हूँ और वृक्ष की भांति जोर जोर से हिला देता हूँ। वृक्ष को देखा होगा आपने, कैसे एक जगह पर जमीन पर जकड़े रहती हैं उसकी रूट्स, और जब आंधी आती है तो बड़े बड़े विशाली वृक्ष भी गिराकर धरती पर धराशाही कर देती है। तो गुरुजी भी इसी तरीके से आजमाते हैं अपने भक्तों को, परीक्षा भी वही लेते हैं और फेल भी नहीं होने देते। ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे पूर्व कर्मों और संस्कारों के कारण दिव्यात्मा ने मुझे अपने पास आने दिया। मेरे लिए गुरुजी का वर्णन करना अत्यंत कठिन है, मन भाव विभोर हो जाता है। यदि गणेश उनका वर्णन नहीं कर पाए तो मैं कौन होता हूँ। हम गुरुजी के पास बिना किसी आशा या कष्ट के गए थे और उनकी आकर्षक शक्ति हमें उनके पास बार बार खींच कर ले गई। हाँ, अंकल जी कहते हैं कि जब गणेश जी जो कि उनके पुत्र हैं, जब वही उनका गुणगान नहीं कर पाए तो हम तो साधारण व्यक्ति हैं, मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ, मैं कैसे उनका गुणगान कर सकता हूँ। और उनके पुराने जन्मों के कितने जन्मों के कर्म रहे होंगे जब वो उन दिव्यात्मा से मिल पाए। और कहते हैं कि हम
गुरु जी के पास जब वो गए थे, उनके मन में कोई आशा नहीं थी, उनके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं था। बिना कष्ट के और बिना आशा के ही गुरु जी से पहली बार मिले, और जब मिले तो ऐसा गुरु जी के साथ इनका नाता जुड़ गया कि वो हमेशा बार बार उनकी तरफ खींचे चले आते थे। हमारे गुरु जी चुंबक हैं, खींचते हैं सबको, मोह माया के बंधनों से दूर कराते हैं, और वो जज भी बहुत करते हैं। यहाँ पर अंकल जी आगे लिखते हैं, तनावों से मुक्ति। मैं सेवकों के लिए नाश्ता लेकर मंदिर जाता था। गुरुजी उस समय प्राय पाठ कर रहे होते थे। मेरे माता पिता शुक्रवार का व्रत रखते थे। इसका अर्थ था कि खट्टा खाना तो दूर की बात है, हमारे लिए उसको छूना भी निषेध था। उस दिन शुक्रवार था और मेरी माँ ने ऐसा कुछ करने से मना किया था। आप सभी जानते हैं फ्राइडे का जो फास्ट होता है, अगर माता लक्ष्मी जी का कर रहे हैं तो उसमें खट्टे का निषेध नहीं होता, आप उसमें खट्टा ले सकते हैं। माता लक्ष्मी के फास्ट में श्री वैभव लक्ष्मी का जो व्रत रखते हैं उसमें खट्टा खा सकते हैं, वैसे मीठाई ज्यादा खाया जाता है। लेकिन जब माता संतोषी जी के फास्ट रखते हैं तो आप सभी जानते हैं उसमें खट्टा निषेध होता है। ना आप किसी को, यहाँ तक कि मैंने तो देखा है जो रखते हैं फास्ट माता संतोषी के, तो वो अपने हाथ से किसी को बाहर से आए हुए व्यक्ति को पानी तक का गिलास नहीं देते हैं, ना उसको उस दिन चाय पानी कुछ नहीं दिया जाता। पता नहीं वो बाहर से खट्टा खाकर ना आ गया हो, ऐसा उनके फास्ट बहुत मुश्किल है। जितने भी आज तक मैंने व्रत देखे हैं सबसे मुश्किल तो ये मुझे यही लगा। बाकियों में तो कोई परहेज नहीं है, आप खा सकते हैं, मीठा हो गया ये हो गया, उसमें खटास के लिए बिल्कुल मनाई है, यहाँ तक कि उसमें छू भी नहीं सकते। तो आंटी जी भी वही फास्ट किया करती थी। और आप सभी जानते हैं जब घर का कोई सदस्य इस तरीके की रिचुअल कर रहा है और अन्य सदस्य उसमें विघ्न डालें तो वो पाप का भोगी बनता है। यहाँ पर उनके एक मम्मी इस तरह के व्रत रखती थी, फास्ट रख रही थी, तो उन्होंने अपने बेटे को मना किया हुआ था कि उसको छूना भी नहीं है। अब यहाँ पर क्या हुआ, गुरुजी तो गुरुजी हैं, उनकी लीला अपरंपार है क्योंकि सब कुछ उन्होंने बनाया है। यहाँ पर कहते हैं कि उस दिन मेरे वहां पहुंचने से पूर्व ही गुरुजी पाठ कर शीघ्र ही बाहर आ गए। जब वो पहुंचते थे, खाना लेकर जाते थे, नाश्ता लेकर जाते थे संगत के लिए, अब उस समय गुरुजी पाठ कर रहे होते थे। लेकिन उस दिन शुक्रवार था और कहते हैं कि मैं जैसे वहां पहुंचा तो देखता हूँ गुरुजी ने उस दिन पाठ पहले ही कर लिया था। जैसे भी वहां पहुंचा, गुरुजी ने अपने एक सेवक सुदामा को शीतल पे लाने के लिए कहा, और शीतल पे जो था ना संगत जी, वो नींबू का पानी था। जय गुरु जी। शीतल पे लाने के कहा। मैं गुरुजी का दिया हुआ वह पे उनका प्रसाद समझकर पीकर अति प्रसन्न हो गया और घर लौट आया, परंतु मुझे घर पर बहुत डांट पड़ी। मैं निराश अवश्य हुआ, पर मैंने उससे संबंधित भावनाएं मन से निकाल ली। यहाँ पर कहते हैं कि शाम को हम मंदिर गए, गुरुजी प्रसन्नचित्त थे और सत्संग के लिए बैठ गए। हम ध्यान से सुन रहे थे। अपने स्वभाव के अनुरूप उन्होंने स्पष्ट तो नहीं कहा, किंतु व्रतों के बारे में कहा कि इस व्यर्थ प्रथा का कोई तात्पर्य नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि आप भगवान के घर में हैं, जैसा वह कहते हैं करिए, और अन्य अर्थहीन माध्यमों के द्वारा उनके पास पहुंचने की चेष्टा मत कीजिए। यहाँ साफ गुरुजी ने बोल दिया था इनडायरेक्टली कि व्रत वगैरह जो रखते हैं सब बेकार के चोचले हैं, कुछ नहीं है रखा इन सब चीजों में। अगर भूखा रहने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, मंदिर के बाहर बैठे हुए उस भिखारी को जो 4-5 दिन से जिसको भोजन नहीं मिला, उसको तो भगवान की प्राप्ति कब से हो जाती। तो कहते हैं बेकार के चोचले हैं। गुरुजी ने बहुत से कर्म कांडों से, बहुत से क्रियाकलापों से, बहुत सी फालतू चीजों से हम लोगों को बाहर निकाला जिसमें हम फंसे हुए हैं। बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई इनडायरेक्टली। कहते कि इस तरीके से बातें नहीं करनी चाहिए। और अंकल जी को जब वो शीतल पे दिया गया तो गुरुजी का प्रसाद तो गुरुजी का प्रसाद है। यहाँ तक कि अगर व्रत में भी आप गुरुजी के मंदिर जा रहे हैं, आपको लंगर मिल रहा है तो आपको करना पड़ेगा। उसमें ये नहीं देखना पड़ता कि आज मेरा फास्ट है तो मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगी। गुरुजी के यहाँ पर जो आपको मिला है, अन्न मिला है, वो आपको खाना पड़ेगा, चाहे आपका निराहारी व्रत क्यों ना रखा हो आपने, या कहते हैं अन्न जिसमें ना खाना वर्जित हो वो व्रत क्यों ना रखा हो, गुरुजी उनको भी खिला दिया करते थे। क्योंकि गुरुजी जो देते थे अपने हाथ से वो प्रसाद नहीं, उनकी औषधि होता था। वो खाद्य पदार्थ नहीं समझकर उसको औषधि के रूप में दिया करते थे। और आप वो कब कैसे वो ब्लेस करेंगे, गुरुजी से बेहतर कोई नहीं
जानता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब दे दिया जल और अंकल जी ने पी लिया। अब क्या हुआ, बहुत डांट पड़ी अंकल जी को। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से शुक्रवार का व्रत रखते हैं उसमें बहुत ज्यादा होता है। ना आपके किसी के घर के सदस्य किसी के घर का खाना नहीं खा सकते, पानी तक नहीं पीते हैं, ना किसी को देते हैं। बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है उस वास्ट के अंदर। अब गुरुजी ने इनडायरेक्टली उनको बोल दिया, जब संगत लगी, उनके परिवार जब पहुंचा शाम को, तो गुरुजी बड़े खुश थे। अब उन्होंने उनको इनडायरेक्टली बोल दिया कि व्रत वगैरह से करने से कुछ प्राप्त नहीं होता। आगे कहते हैं, 2 क्रिकेट बॉल के आकार के लड्डू। कभी कभी गुरुजी भक्तों को सचखंड देकर उन पर कृपा करते हैं। सचखंड उनका वह प्रसाद है जो चमत्कारिक रूप से उनके हाथ से प्रकट होता है। कई अवसरों पर मैंने उनके हाथ में चमत्कार होते देखे हैं, जैसे डॉलर नोट, स्वर्ण कर्णफूल, बूंदे, झुमके, गरम हलवा, मिश्री में लिपटी हुई बर्फी, चॉकलेट और वनीला की बर्फी, मोतीचूर और बेसन के लड्डू, हिमाचल प्रदेश की विशिष्ट टॉफी आदि। ये सचखंड से लेकर मतलब सचखंड का प्रसाद था जो गुरुजी किसी किसी संगत को दिया करते थे। और अंकल जी कहते मैंने देखा है। एक दिन गुरुजी एक भक्त के यहाँ भोजन के लिए गए। लंगर परोसा गया और प्रथा के अनुसार संगत ने गुरुजी से पहले खाया। उनके पास कुछ अधिक देर बैठने की कामना से मैंने शीघ्रता से लंगर समाप्त कर लिया और उनके निकट आकर बैठ गया। वह सीधे बैठे हुए थे, उनकी कलाई उनके घुटनों पर टिकी हुई थी। मुझे प्रतीत हुआ कि गुरुजी प्रसाद देंगे। दिव्य आकांक्षा के अनुकूल ही वह सब संभव है। मुझे संभवतः इसी बात का आभास दिलाना चाह रहे थे। मेरा ध्यान उन्हीं पर केंद्रित था। लंगर के पश्चात जैसे संगत एकत्रित हुई, वार्तालाप आरंभ हो गया। मैं गुरुजी की मुट्ठी देख रहा था। जैसे जैसे उन्होंने उसे खोला, उसमें से लड्डू प्रकट हुआ, जैसे कोई रबड़ का गोला हो, जो उनके हाथ खुलने के साथ साथ बड़ा होता जा रहा था। पहले तो कुछ असामान्य ही नहीं लग रहा, फिर सब कुछ समझ में आ गया। जैसे जैसे मुट्ठी खुल रही थी उसका आकार बढ़ता जा रहा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी कहते हैं एक संगत के यहाँ पर संगत लगी थी और उस दिन लंगर वहीं परोसा गया। गुरुजी हमेशा पहले संगत को खिलाया करते थे और आखिरी में खुद खाते थे। तो यहाँ पर वही प्रथा थी कि सबको पहले कराया गया लंगर, गुरुजी ने बाद में किया। वो बैठे हुए थे, अंकल जी कहते हैं मैं उनके साथ ही बैठा हुआ था, उनके पास ही बैठा हुआ था और मेरा ध्यान ना गुरुजी के हाथों पर था। गुरुजी ने अपना एक हाथ जो था अपने पैर पर मतलब घुटने पे रखा हुआ था और वो सोच रहे थे कि आज तो मुझे प्रसाद मिलेगा। अब गुरुजी भी शायद उनके माइंड में वो थॉट डाल रहे थे। अब कहते ना जहां चाहा वहां रहा। तो इसी तरीके से क्या हुआ कि अब लंगर समाप्त हो गया, सब एक जगह बैठ गए, सब इकट्ठे हो गए संगत। अब गुरुजी के हाथों की तरफ ही अंकल जी की नजर थी। आप देखते हैं कि गुरुजी के हाथ में एक रबड़ के आकार का कुछ आया और वो जैसे जैसे हाथ खोलते वैसे वैसे वो लड्डू बड़ा होता जाता। कहते पहले तो मुझे असामान्य लग रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे गुरुजी धीरे धीरे हाथ को आगे खोलते तो वो बड़ा होता चला जाता। मुट्ठी जैसे खुलती वैसी वो बड़ा होता जा रहा था और पूरा लड्डू था वो। कहते हैं कि 2 क्रिकेट बॉल के आकार का, आप देखिए कितना बड़ा लड्डू हो गया होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतनी सब लंगर सब संगत को बांट दिया जाता था, इतना प्रसाद होता था वो एक बार का। मेरे पिता सेना में सेवारत थे और जालंधर से उनका स्थानांतरण हो गया था। हम सामान बंद कर रहे थे, लकड़ी के बक्से, लोहे के बक्से, बोरियां आदि। उन पर नंबर लगाने का कार्य शेष था और वह चारों ओर बिखरे हुए थे। शाम को गुरुजी घर आए थे। उनके प्रवेश करते ही बिजली जाने से अंधेरा हो गया। वह बोले इमरजेंसी लाइट 13 नंबर वाले बक्से पर के बीच है। गुरुजी संभवतः ऐसा बोलते हैं कि लगता नहीं कि उसमें कुछ विशेष बात होगी जब तक आप उस पर विचार नहीं करें। सामान पर नंबर भी नहीं लगे थे। कोई एक सप्ताह में जब पूरा सामान बंद गया और सहायक उन पर नंबर लगा रहे थे तो मुझे गुरुजी वाली घटना याद आ गई। ताजे लगे हुए 13 नंबर के बॉक्स को मैंने खोला और उसमें सामने ही इमरजेंसी लाइट रखी हुई थी। गुरुजी को हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य सबका ज्ञान है। उनमें कुछ भी छुपाने की कोई भी
प्रयत्न नहीं कर सकते थी। अब यहाँ पर क्या था, गुरुजी कहते हैं अंकल जी कि इनके पिता का जो ट्रांसफर था वो जालंधर हो गया था। अब क्या था कि जैसे ट्रांसफर होता है तो सारा आप घर का सामान वाइंड अप करते हैं, इकट्ठा करते हैं और उसको सेट करते हैं, अलग अलग बक्सों में रखते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। ऐसे ही बॉक्स बनाए गए थे जिसमें उन्होंने अलग अलग सामान को रखा था। अब गुरुजी अंकल जी के घर पधारे तो अचानक लाइट चली गई। जब लाइट चली गई तो जो इमरजेंसी लाइट थी वो 13 नंबर के बॉक्स पर थी। अंकल जी कहते हैं हमने बॉक्स पर मार्किंग भी नहीं की थी, नंबर नहीं लिखे थे, लेकिन गुरुजी ऐसा बोल दिया करते थे तो हमें ना ऐसा लगता था गुरुजी तो ऐसे ही बोल रहे हैं। और बाद में जब हम उस पर विचार करते थे तब हमें समझ में आता था वो ऐसे नहीं बोलते थे, वो सब कुछ जानते थे, वो सर्वज्ञ हैं। तो कहते कि क्या हुआ कि जब गुरुजी वहां से प्रस्थान कर गए और जब नंबर डाले गए बॉक्सों पर तो 13 नंबर के बॉक्स पर बोला था गुरुजी ने कि 13 नंबर के बॉक्स पर इमरजेंसी लाइट रखी है। अब क्या हुआ, जैसे 13 नंबर के बॉक्स पर नंबरिंग की गई तो अंकल जी के मन में थॉट आया, एकदम से वही थॉट क्लिक कर गया। उन्होंने 13 नंबर का बॉक्स खोल कर देखा तो उसमें देखते हैं उसमें इमरजेंसी लाइट रखी हुई थी। तो कहते कि गुरुजी हमेशा ऐसे ही बोल दिया करते थे, लेकिन उनकी बातों के पीछे गूढ़ रहस्य होता था जो हमें बहुत बाद में समझ में आता था। तो गुरुजी के विषय में कहते हैं कि वो हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य सब का ज्ञान रखते हैं, उनसे कुछ भी छुपाने का प्रयत्न आप नहीं कर सकते। आप ये सोच रहे हैं ना कि हम सब कुछ छुपा लेंगे, लेकिन वो हमें हमेशा हर बार देख रहे हैं, हर क्षण, हर मिनट, हर सेकंड उनका ध्यान हम पर है। जो डिवोटी हैं, उनको मानते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, भगवान का ध्यान हमेशा उस पर लगा रहता है। और गलत कार्य करने पर तुरंत आपने देखा होगा आपका दिल गवाही नहीं देता उस कार्य को करने की, क्योंकि वो आवाज आपकी नहीं उस परमात्मा की होती है, वो आपको गलत कार्य करने से रोक लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। परम पिता परमात्मा, मेरी माँ को ज्वर था। पूरे दिन मेरे पिता और मैं उनके मस्तक पर बर्फ लगाते रहे, किंतु लाभ नहीं हो रहा था। औषधियां भी असफल हो रही थी और तापमान नीचे ही नहीं आ रहा था। अचानक गुरुजी का फोन आया कि शीघ्र ही वह संगत के साथ पहुंच रहे हैं। कुछ लोगों के साथ वह आए और सीधे मेरी माँ के कमरे में जाकर बोले, चल आंटी, कुछ नहीं होया रे, और उनका हाथ पकड़कर अतिथि कक्ष में ले गया। मैं उनके चरणों में बैठकर उनके पैर दबाने लगा। 5 मिनट के पश्चात माँ का तापमान सामान्य हो गया और उनका जो बढ़ा गया था। स्पष्ट है कि वह हमारे कष्ट अपने ऊपर अंतरित कर लेते हैं। क्या इस संसार में कोई और ऐसा कर सकता है? हमारे प्रारब्ध कर्म इस जीवन में हमारे सुख दुख का निर्णय करते हैं, किंतु कोई हमारे दुख अपने ऊपर अंतरित कर ले वह तो सिर्फ ईश्वर ही हो सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह अंकल जी कहते हैं कि एक बार इनकी माँ को बुखार हो गया था और वो उनका जो टेम्परेचर था वो बढ़ता चला जा रहा था, बुखार जो था वो बढ़ता चला जा रहा था, वो कम नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि अंकल जी और उनके पिता भी बर्फ की पट्टियां लगा रहे थे, पर फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। मेडिसिन भी चल रही थी वो जो कि फेल हो गई थी, कोई काम नहीं कर रही थी, उनका टेम्परेचर नीचे डाउन ही नहीं हो रहा था। अचानक क्या हुआ, गुरुजी का फोन आया। वो कहते हैं कि मैं अपनी संगत के साथ आ रहा हूँ। और गुरुजी जब संगत के साथ वहां पहुंचे तो कहते हैं कि संगत तो अतिथि रूम में बैठ गई, गेस्ट रूम जहां उनका गेस्ट के लिए असेंबल किया गया था वहां बैठ गई, और ड्राइंग रूम में बैठ गए अन्य लोग, और गुरुजी डायरेक्ट जो थे वो आंटी जी के कमरे में चले गए जहां पर आंटी जी लेटी हुई थी। अब आंटी जी का हाथ पकड़ा गुरुजी ने और उनको बाहर लेकर आए डाइनिंग रूम में, सॉरी ड्राइंग रूम में बाहर लेकर आए और उनको बोला कि चल आंटी खड़ी हो, तुझे कुछ नहीं होया। ऐसे कहते हैं उनको अपने साथ बिठाया और कहते हैं कि जब गुरुजी सोफे पर आकर बैठे तो मैं उनके पैर दबाने लगा तो मैंने महसूस किया कि गुरुजी का टेम्परेचर एकदम से बढ़ गया। वो पैर दबा रहे थे तो उन्होंने फील किया उस चीज को, लेकिन जैसे वो आंटी जी को वहां से लेकर आए अपने साथ बिठाया, कहते कुछ नहीं हुआ और यहाँ बैठ हमारे साथ। जब वो बैठी है वहां पर तो कहते हैं गुरुजी के पैर दबाते दबाते मैंने फील किया कि गुरुजी का टेम्परेचर बढ़ गया और मेरी माँ का टेम्परेचर खत्म हो गया, मतलब कम हो गया और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई धीरे धीरे। तो किस तरीके से गुरुजी दूसरों की संगत के कष्ट अपने ऊपर ले लिया करते थे, जैसे हम सभी जानते हैं। तो कहते हैं कि इस तरीके से कोई भी गुरु नहीं कर सकता। हमने इतने गुरुओं के बारे में, महान गुरुओं के विषय में पढ़ा है, सुनते भी हैं, लेकिन कोई भी ऐसा गुरु, बहुत ही विरले ऐसे गुरु हुए हैं
जो किसी का रोग अपने ऊपर ले ले, और अगर अपने ऊपर ले भी रहे हैं तो किसी को मृत्यु बख्शना उनके हाथ में नहीं होता। ये सिर्फ एक शिव ही कर सकते हैं, जिन्होंने धरती का, सृष्टि का निर्माण किया है, और वो सबको देख रहे हैं। गुरु जी की दृष्टि सभी पर होती है। वो कहते हैं कि एक ईश्वर ही है जो दूसरों के कष्टों को अपने ऊपर ले लेता है, उनके दुखों को अपने ऊपर ले लेता है, और वो कौन है? हमारे प्यारे गुरु जी ऐसा करने वाले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी का। और संगत जी, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।